नंबर आई थिंक 6 और 7 चल रहा होगा। तो धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम हो गए, वाद्य यंत्रों के नाम हो गए, वाद्य यंत्र मतलब जो गाने बजाने के साधन है ना, ठीक है। क्रमवाचक संख्याओं के नाम, क्रमवाचक संख्या मतलब फर्स्ट सेकंड है ना, लास्ट, फर्स्ट लास्ट सेकंड, इनको क्रमवाचक संख्या ही बोलते हैं, ठीक है। तो धार्मिक पुस्तकों के नाम जैसे अपन ने बोल दिया गीता, तो द गीता धर्म की किताब है, धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ में भी हमेशा क्या लगेगा, द। वाद्य और धार्मिक किताब बाइबल लिख लो, बाइबल, बाइबल भी क्या है, धार्मिक पुस्तक है, द, ठीक है। महाभारत, ठीक है, तो क्या लगेगा, द, ठीक है। वाद्य यंत्रों के नाम से पहले जैसे वाद्य यंत्र हो गया, कोई गिटार आ गया या फिर किसी ने कोई ड्रम आ गया, कुछ भी वाद्य यंत्रों के नाम आ गए तो क्या लगाएंगे, ड्रम, तो क्या लगेगा, द, ठीक है। और क्या है, क्रमवाचक संख्या, क्रमवाचक संख्या का मतलब होता है एक के बाद एक संख्या बताना, जैसे फर्स्ट बताए, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, तो द फर्स्ट, द लास्ट, मतलब 1 2 3 नहीं, फर्स्ट लास्ट सेकंड ऐसे करके जो संख्याएं आती है ना, उनका क्रमवाचक संख्या, क्रम बताने वाले, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, किसी संख्याओं का, किसी चीजों का या किसी इंसान का क्रम बताने वाली संख्याओं को बोलते हैं क्रमवाचक संख्या, ठीक है। तो फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, ये सब क्या है, क्रमवाचक संख्या। तो इससे पहले भी क्या लगेगा, हमेशा द। क्लियर हो गए ये रूल आपके। अब पढ़ते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट रूल नंबर 8, राइट। रूल नंबर 8 है सुपरलेटिव डिग्रीज। कौन सी डिग्रीज, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी क्या लगेगा, हमेशा द। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी क्या लगेगा, द। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है इसके लास्ट में EST ऐड होता है, ठीक है। मतलब डिग्रीज कितनी होती है, 3 होती है, तो उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, उसके साथ में क्या लगेगा, द। जैसे मैंने बोल दिया राम, एग्जाम्पल के तौर में राम इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो ये टॉलेस्ट देखो, टॉलेस्ट से पहले आपको ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। टॉलेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, छोटा, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे, सब में से जो सुप्रीम होता है ना, उस डिग्री को बोलते हैं अपन सुपरलेटिव। मतलब पूरी क्लास में जो सबसे लंबा है, सबसे टॉलेस्ट है, कौन है, राम। तो जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनसे पहले भी हमेशा क्या लगाते हैं अपन, द। ऐसा नेक्स्ट रूल नंबर 9, और द का यूज कहाँ होता है, तो दो कंपेरेटिव डिग्रीज के प्रयोग की स्थिति में। जब कंपेरेटिव डिग्री जैसे कंपैरिजन के, मतलब दो चीजों का अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो कंपेरेटिव डिग्री के दो जो साथ में यूज होती है, तो अपन क्या लगाते हैं, द। जैसे द मोर यू हैव, द मोर यू हैव, द मोर यू वांट, ठीक है। द मोर यू हैव, द मोर यू वांट, ठीक है। तो दो कंपेरेटिव डिग्रीज का यूज हो रहा है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, द, ठीक है। द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कूलर यू फील, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपेरेटिव डिग्रीज थी, तो उनके नाम से पहले क्या आ गया, द। नेक्स्ट रूल नंबर 10, धर्म, जाति, समुदाय, धर्म, जाति, समुदाय, राष्ट्रीयता, कि आप किस देश के निवासी हो, राष्ट्र से हो, राष्ट्रीयता, राजनीतिक दल, के नामों के साथ, ठीक है। किसी भी धर्म का नाम आ जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का नाम आ जाए, उसके साथ में द। किसी भी जाति का नाम आ जाए, ठीक है, ब्राह्मण्स,
कोई सी भी जाति, ब्राह्मण्स आ जाए, सिख, जो जाट्स आ जाए, ठीक है, किसी भी जाति का नाम आ जाए क्या आएगा द। समुदाय का नाम, ठीक है, राष्ट्रीयता का नाम, किसी भी राष्ट्र के निवासी हो, किस राष्ट्र के, इंडियन हो या फिर अमेरिकन हो, कहीं के भी हो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा द। राजनीतिक दलों का नाम बीजेपी, आरएलपी, ठीक है, कांग्रेस, तो इनके नाम से पहले क्या लगता है द। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे द हिंदूज, ठीक है, तो ये क्या है, जाति धर्म का नाम आ गया, तो क्या आ गया, ठीक है, द इंडियन, मतलब आप कहाँ के हो, इंडियन, इंडिया के निवासी, इंडिया राष्ट्रीयता दिखा रहा है ये वर्ड आपको, तो इसलिए क्या आ गया द। किसी राजनीतिक दल का नाम आ जाए, बीजेपी या फिर आरएलपी, तो द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है, इनके नामों से पहले क्या लगता है द। या फिर किसी जाति का भी नाम आ जाए, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ठीक है, कोई सी भी जाति का नाम आ जाए तो भी क्या लगेगा द, ठीक है। क्लियर है आपके दोनों रूल्स। नेक्स्ट रूल कहते हैं रूल नंबर 11, ठीक है। रूल नंबर 11, तारीखों एवं राष्ट्रीय महत्व के दिनों। राष्ट्रीय महत्व के दिन कौन से होते हैं, जिसमें पूरा राष्ट्र मनाता है उसको, पूरा देश एक साथ में मनाता है ना। दिनों के साथ, ठीक है। जैसे अपन तारीखों में अपन एग्जांपल दे सकते थे 25 जुलाई, तो क्या लगेगा द, ठीक है। द 1 मई, तो क्या लगेगा द, ठीक है। तो ये तारीखों के नाम आ गए। राष्ट्रीय महत्व के दिनों के नाम से पहले अपन क्या लिख सकते हैं, द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो क्या आ गया द रिपब्लिक डे, तो क्या आ गया द, ठीक है। तो किसी तारीखों, राष्ट्रीय महत्व के दिनों के साथ में क्या लगता है द। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। ओके, तो अपन एक बार वापस रिवाइज करते, रिकॉल करते कि अपन ने क्या पढ़ा शुरू से। अपन ने पढ़ा आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। अब तीनों को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट होता है ए और एन। ए और एन का यूज अपन एक के अर्थ में करते हैं, ठीक है। ए और एन का यूज अपन हिंदी वाले जो स्वर या व्यंजन है उनके आधार पर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने हिंदी में का उच्चारण, किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, हिंदी के स्वरों की ध्वनि आ रही है, तो उस वर्ड के साथ में अपन क्या लगाएंगे एन, अदरवाइज अपन क्या लगा देंगे अ, ठीक है। और कोई जैसे भी काउंटेबल कोई संख्या है, तोलने की जो चीज़ें आती है जैसे हाफ वगैरह, ऐसे वर्ड आए तो भी क्या लगाएंगे अपन अव, ठीक है। अब आते हैं अपन रूल के, द के रूल्स में, ठीक है। द के रूल्स में अपन ने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। जैसे अपन किसी धर्म के नाम से पहले, जाति के नाम से पहले, ठीक है, राष्ट्रीयता के नाम से पहले, देशों के नाम से पहले, नदी, सागर, महासागर, इनके नाम से पहले, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर किसी एक ऐसा नाउन से पहले द का यूज करते हैं जो पहले से किसी सेंटेंस में आ सकता है और वापस सेंटेंस रिपीट हो रहा हो तो द का यूज करते हैं, तो उसमें भी द का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने ये रूल भी पढ़ा है कि तारीख और राष्ट्रीय महत्व के दिनों के साथ में भी द का यूज होता है, ठीक है। और अपन ने कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं कि 2 कंपैरेटिव डिग्रीज आ रही है, 2 कंपैरेटिव डिग्रीज आ रही है तो उनके साथ में भी किसका यूज होता है, द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्रीज के कोई वर्ड आ रहे हैं जैसे ग्रेटेस्ट, बेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो ईएसटी वाले सुपरलेटिव डिग्री के साथ में जो वर्ड्स आते हैं उनके साथ में भी अपन द का यूज करते हैं। और द का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे अपन किसी नदी, खाड़ी, रेगिस्तान, इनका नाम लेते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेते हैं, किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट करके अपन जब बताते हैं तो भी अपन किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो ऐसी क्लासेस के लिए, ग्रामर की क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।